हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी दुकान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गुजरात के एक गांव से, जहां पर काफी सारी औरतें प्रेग्नेंट थी। उनकी बातों से पता चलता है कि वो सारी सरोगेट मदर्स थी। तभी उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन नाम की लड़की, जो कि सरोगेट मदर थी, वो भाग चुकी है। एक्चुअली जैस्मिन 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो भाग गई थी। तो वही हम उस बच्चे के असली पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान थे। वो जैस्मिन को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैस्मिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जैस्मिन के ऊपर केस करेंगे। वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले भी जैस्मिन को ढूंढने में लग जाते हैं। अब पुलिस वाले जैस्मिन के माँ के घर आते हैं, जहाँ पर जैस्मिन की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैस्मिन बच्चे को लेकर भाग गई, क्योंकि जैस्मिन को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जिसके बाद जैस्मिन की माँ जैस्मिन की कहानी उन्हें बताने लगती है। वो बताती है कि जब जैस्मिन छोटी थी तो वो काफी शांत लड़की थी। तभी जैस्मिन की माँ प्रेग्नेंट हो गई और वो जैस्मिन को बताने लगी कि उसका भाई या बहन आने वाला है। और ये सुनकर जैस्मिन भी काफी खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उसका उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन बन गया था। वो अपनी माँ की काफी ज्यादा केयर करती थी और उस बेबी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उसकी माँ को 8 मंथ्स हो गए थे, तो जैस्मिन के पापा ने जैस्मिन की माँ को काफी बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उनका मिसकैरेज हो गया। तब से जैस्मिन पूरी तरह से बदल गई। जो लड़की पहले बहुत शांत रहा करती थी, अब वो काफी ज्यादा मुफट हो गई थी। साथ ही जैस्मिन अपने पापा से भी बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वो हमेशा उसे और उसकी बहनों को पीटा करते थे। इसलिए जैस्मिन ने 11 साल की उम्र से ही चने बेचकर पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए थे। अब ऐसे जैस्मिन बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी उसके पापा उन्हें वैसे ही पीटा करते थे। इसलिए जैस्मिन ने अपने ब्लाउज के पीछे काफी ब्लेड्स लगाए, ताकि जब उसके पापा उन्हें मारने आए तो उनके हाथ में लग जाए। और वैसा ही हो जाता है, उसके पापा के हाथ में काफी ज्यादा चोट आती है, जो देखकर जैस्मिन की माँ जैस्मिन को ही डांटने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये देखकर जैस्मिन काफी शॉक थी कि उसकी माँ को अभी भी उसके पापा की ही फिक्र थी। जिसके बाद जैस्मिन को सुमित नाम के एक दुकानदार से प्यार हो जाता है। एक्चुअली सुमित जैस्मिन से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था। उसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई थी और उसकी एक बेटी थी, जो कि जैस्मिन से थोड़ी सी छोटी थी। लेकिन जैस्मिन और सुमित को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसलिए सुमित जैस्मिन के घर आता है और शादी की बात करता है। तो वही जैस्मिन के पापा भी किसी तरह से अपनी बेटियों से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए वो जैस्मिन की शादी के लिए मान जाते हैं और जैस्मिन और सुमित की शादी हो जाती है। अब सुहाग रात को जैस्मिन सुमित को बताती है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। एक्चुअली जब जैस्मिन की माँ का मिसकैरेज हुआ था, तब से जैस्मिन को बच्चों से नफरत हो गई थी और वो कभी भी बच्चों के पास तक नहीं जाती थी। अब सुमित भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जैस्मिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर जैस्मिन सुमित पर काफी गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। लेकिन सुमित जैस्मिन को समझाता है कि ये उनके प्यार की निशानी है, इसलिए जैस्मिन को बच्चा रखना चाहिए। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जैस्मिन को बच्चा रखना पड़ता है और 9 महीने बाद उसे एक बेटा होता है, जिसे देखकर जैस्मिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अपने बच्चे के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को सुमित की बेटी कांचन ही संभाला करती थी और वो उस बच्चे का नाम अमय रखती है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी जैस्मिन को अपने बेटे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं फील हुआ था, इसलिए अभी भी उस बच्चे का पूरा ध्यान कांचन ही रखती थी। अब ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं और सुमित को किसी रीजन की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन तभी गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप होता है, जिसमें सुमित की डेथ हो जाती है। अब सुमित की डेथ की बात सुनकर जैस्मिन भी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन किसी तरह से वो खुद को संभाल लेती है, क्योंकि कांचन की शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन कांचन का जो होने वाला पति था, वो जैस्मिन से 5 लाख रुपए दहेज मांगता है। अब ये सुनकर जैस्मिन गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। लेकिन ये बात जब कांचन को पता चलती है, कांचन भी जैस्मिन पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कांचन का कहना था कि अगर उसके पापा होते तो वो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर देते। लेकिन जैस्मिन उसे समझाती है कि जो लड़का अभी इतना दहेज मांगता है, वो हर बार के लिए पैसे मांगने आ जाएगा, तो हर बार वो पैसे कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जिसके बाद कांचन अपने होने वाले पति से बात करती है और वो इसके लिए मान जाता है। वो कांचन से कहता है कि वो उनसे दहेज नहीं लेगा, क्योंकि उसे कांचन से प्यार हो गया था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाता है।
लेकिन जैस्मिन कहती है कि भले ही वो दहेज नहीं दे सकती, लेकिन वो कांचन की शादी काफी अच्छे से करेगी। जिसके बाद जैस्मिन शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है, लेकिन जैस्मिन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो सोच रही थी कि वो क्या करे। एक दिन जैस्मिन देखती है कि उसके पड़ोस में जो एक लेडी रहती थी, जो काफी महंगा महंगा सामान परचेस कर रही थी। अब ये देखकर जैस्मिन को थोड़ा सा डाउट आता है और वो उसके घर जाकर पूछने लगती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिसके बाद वो लेडी जैस्मिन को एक क्लिनिक के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो वहीं जाकर सब कुछ पता करे। जिसके बाद जैस्मिन क्लिनिक में जाती है और वहाँ की डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर जैस्मिन को बताती है कि वो लेडी सरोगेट मदर बनी थी, जिसकी वजह से उसे काफी सारे पैसे मिले थे। अब ये सुनने पर जैस्मिन समझ नहीं पा रही थी कि सरोगेट मदर क्या होती है। जिसके बाद डॉक्टर जैस्मिन को समझाती है कि जिस कपल को बच्चा नहीं हो पाता, वो सरोगेसी प्रेफर करते हैं। इसमें सरोगेट मदर को किसी के भी साथ सोना नहीं पड़ता। डॉक्टर्स ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, जिसके बाद सरोगेट मदर प्रेग्नेंट हो जाती है। इसमें कोख तो सरोगेट मदर की होती है, लेकिन जो बच्चा होता है वो उसी कपल का होता है। अब ये बात सुनकर जैस्मिन काफी शॉक थी। जैस्मिन कहती है कि अगर उसे भी पैसे मिलेंगे तो वो भी सरोगेट मदर बनेगी। जिसके बाद जैस्मिन कहती है कि उसे शादी के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। अगर उतने पैसे उसे मिल जाएंगे तो वो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टर बताती है कि जैस्मिन को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये सुनकर जैस्मिन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही जैस्मिन को बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए डिलीवरी होती ही वो अपने बच्चे को उसके असली माँ बाप को दे देगी। इसका मतलब उसे कोई भी टेंशन नहीं होगा। जिसके बाद जैस्मिन घर जाकर यह बात कांचन को बताती है तो कांचन उसे मना करती है, क्योंकि कांचन का कहना था कि पति की मौत के बाद अगर जैस्मिन प्रेग्नेंट हुई तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या कहेंगे। लेकिन जैस्मिन कहती है कि उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जैस्मिन डिसाइड करती है कि वो सरोगेट मदर बनेगी। जिसके बाद डॉक्टर सारी प्रोसेस कंप्लीट कर देती है और जैस्मिन प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही जैस्मिन को बच्चा होता है, वो उसे असली माँ बाप को दे देती है। जिसके बाद जैस्मिन को काफी सारे पैसे भी मिल गए थे। अब जैस्मिन कांचन की शादी काफी धूमधाम से करवाती है। साथ ही जैस्मिन ने अपने बेटे का एडमिशन भी बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था, ताकि वो वहाँ पर पढ़े और अपने पापा जैसा होशियार बने। अब जैस्मिन डिसाइड करती है कि वो थोड़े और पैसे इकट्ठा करेगी, ताकि कभी भी उसके बच्चों को किसी बात की कमी ना हो। इसलिए जैस्मिन और एक बार सरोगेट मदर बनती है और काफी सारे पैसे कमा लेती है। अब जैस्मिन डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगी और सरोगेसी बंद कर देगी। लेकिन तभी जैस्मिन के पास एक कपल आता है जो काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें बेबी नहीं हुआ था। इसलिए वो जैस्मिन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके बच्चे की सरोगेट मदर बने। अब पहले तो जैस्मिन इसके लिए मना करती है, लेकिन उस लड़की को इमोशनल होता हुआ देखकर जैस्मिन इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद जैस्मिन फिर से प्रेग्नेंट होती है और ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है। जैस्मिन 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, तभी उसे चक्कर आता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताती है कि शायद बेबी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये बात सुनकर जैस्मिन भी काफी डर जाती है। वो पहली बार अपने बच्चे के लिए काफी इमोशनल हो जाती है। अब जैस्मिन काफी प्रे करती है कि उसका बेबी ठीक हो। जिसके बाद डॉक्टर उसकी टेस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है। अब ये सुनने पर जैस्मिन भी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन अब जैस्मिन को उस बेबी के साथ कुछ खास अटैचमेंट हो गई थी, इसलिए वो उस बेबी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अब जैस्मिन की ममता जाग गई थी और वो अमय को भी अपने पास बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि अमय उसके पास नहीं आता, क्योंकि अमय के लिए कंचन ही उसकी माँ थी। बचपन से लेकर आज तक कंचन ने ही अमय का ध्यान रखा था। अब ये देखकर जैस्मिन का दिल और टूट जाता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उस कपल से बात करे और उनसे कहे कि बेबी होने के बाद भी जैस्मिन उस बच्चे को अपना दूध पिलाएगी। लेकिन जब वो डॉक्टर बच्चे की माँ को कॉल करती है तो वो कहती है कि वो जैस्मिन का दूध अपने बेबी को नहीं पिलाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेबी जैस्मिन के साथ कनेक्टेड हो। अब ये बात सुनकर जैस्मिन का दिल टूट जाता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट याद आता है जो बच्चे के मम्मी पापा ने उसके साथ किया था, जिसमें ये क्लियरली लिखा था कि बच्चे के जन्म के बाद जैस्मिन उस बच्चे से अपना कोई भी अटैचमेंट नहीं रखेगी। अब जैस्मिन ये सुनकर काफी डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपना बच्चा किसी और को नहीं देना चाहती थी। जिसके बाद जैस्मिन पुष्कर नाम के एक शहर में आती है और वहाँ पर वुमेन्स हॉस्टल में रहने लगती है। वहाँ की औरतें ही जैस्मिन की डिलीवरी कर देते हैं और जैस्मिन को एक बेटा होता है जिसका नाम वो जमाल रखती है। अब जैस्मिन
अपने बेटे के साथ काफी ज्यादा खुश थी। तो वही पुलिस वाले जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैस्मिन का पता नहीं चलता और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन उस दौरान भी जैस्मिन अपने बेटे और कांचन को पैसे भेजा करती थी ताकि वो अपने खर्चे निकाल सके। लेकिन जैस्मिन के ऐसा करने की वजह से काफी सारे कपल्स डर गए थे और वो अब सरोगेसी प्रेफर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारी लेडीज को पैसे नहीं मिल रहे थे और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और सभी लोग जैस्मिन को ब्लेम कर रहे थे कि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो वही जैस्मिन जमाल के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट किया जाता है। जमाल भी पुलिस स्टेशन में ही था कि तभी उसके असली माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे जमाल उन्हें देखता है, वो उन्हें मम्मी पापा कह के बुलाता है। ये देखकर उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन वो जैस्मिन पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। जैस्मिन कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो वो लोग जमाल को उससे हमेशा के लिए दूर कर देते। जैस्मिन कहती है कि उसे पता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जमाल से दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जमाल की मम्मी उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और उसे डांटने लगती है कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर जैस्मिन बताती है कि वो भले ही जमाल को लेकर भाग गई थी, लेकिन उसने जमाल से ये बात नहीं छुपाई कि उसके मम्मी पापा कोई और है। उसने जमाल को उनकी फोटो दिखाकर पहले ही बता दिया था कि उसके असली मम्मी पापा कौन है, इसलिए जमाल उन्हें देखते ही पहचान गया था। जिसके बाद जमाल के मम्मी पापा उसे लेकर जाते हैं और जैस्मिन को 2 साल की जेल होती है। तो वही जमाल अपने मम्मी पापा के साथ काफी ज्यादा खुश था। अब 2 साल बीत जाते हैं और जैस्मिन जेल से बाहर आती है। जेल से बाहर आते ही जैस्मिन सबसे पहले जमाल के घर जाती है ताकि वो जमाल से मिल सके, लेकिन वहाँ पर जमाल के मम्मी पापा थे जो जैस्मिन पर काफी गुस्सा होते हैं और जैस्मिन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैस्मिन उन्हें समझाने लगती है कि वो जमाल से बहुत प्यार करती है, वो यहाँ पर जमाल की आया बनकर रहेगी और उनके घर को भी साफ रखेगी, इसलिए वो उसे यहाँ पर रहने दें। लेकिन जमाल की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो जैस्मिन को पैसे ऑफर करती है और उसे कहती है कि पैसे लेकर यहाँ से चली जाए। लेकिन जैस्मिन को जमाल ही चाहिए था, जिस पर जमाल के पापा जैस्मिन से कहते हैं कि अगर उसे जमाल चाहिए तो जितने पैसे उन्होंने जमाल के लिए खर्च किए थे उतने उसे वापस लौटाने होंगे, तभी वो जमाल को उसे देंगे। एक्चुअली उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते थे कि जैस्मिन 15 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाएगी, लेकिन जैस्मिन कहती है कि वो पैसे लेकर आएगी। जिसके बाद जैस्मिन उसी क्लिनिक पर वापस जाती है जहाँ पर वो पहले जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर औरतें जैस्मिन पर काफी गुस्सा थी क्योंकि जैस्मिन की वजह से कोई भी कपल सरोगेसी प्रेफर नहीं कर रहा था। अगर वो सरोगेसी करते भी तो अपने रिलेटिव्स में ही कर रहे थे, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। डॉक्टर भी जैस्मिन को बताती है कि कोई भी कपल उनके क्लिनिक में नहीं आ रहा था। अब ये सुनकर जैस्मिन उन सबसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। जिसके बाद जैस्मिन डॉक्टर से कहती है कि वो अपने कुछ रूल्स बदल दे और वो उस क्लिनिक के एडवर्टाइज करने लगती है, जिसकी वजह से काफी सारे कपल्स वहाँ पर आने लगते हैं। अब जैस्मिन सबको बताती है कि वो लोग सरोगेट मदर है, वो उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखते हैं, कोई मशीन नहीं जिसने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और वो उसे भूल गई। इसलिए उस कपल को भी सरोगेट मदर के इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स अगर कभी कभार सरोगेट मदर्स को उन बच्चों से मिलने देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। अब कई सारे कपल्स जैस्मिन की इमोशंस को समझते हैं और इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग फिर से सरोगेसी प्रेफर करने लगते हैं और जैस्मिन को भी काफी सारे पैसे मिल रहे थे। लेकिन तभी गवर्नमेंट का एक रूल आता है कि सरोगेसी बस रिलेटिव्स में ही कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन जैस्मिन कहती है कि अगर सरोगेसी बस रिलेटिव्स में ही कर सकते हैं तो क्यों ना पेरेंट्स सरोगेट मदर को अपने परिवार का हिस्सा बना ले। जिसके बाद जैस्मिन की ये बात भी काफी सारे लोग मान लेते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैस्मिन के पास उतने पैसे आ गए थे जिससे वो जमाल को वापस ला सकती है। इसलिए जैस्मिन अपनी कुछ औरतों को लेकर जमाल के घर जाती है और उसके मम्मी पापा को पैसे देकर जमाल को वापस मांगने लगती है। लेकिन जमाल के मम्मी पापा किसी भी हालत में जमाल को वापस नहीं देने वाले थे। तभी वहाँ पर जैस्मिन जमाल को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसे किसके साथ रहना है, जिस पर जमाल उसे कहता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे अमेरिका लेकर जाने वाले हैं। जमाल उसे ये भी कहता है कि अगर वो फिर से जैस्मिन के साथ आ गया तो फिर से उसे छोटे से घर में रहना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर जैस्मिन समझ जाती है कि जमाल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो जमाल के मम्मी पापा से माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है।
लेकिन फिर भी जैस्मिन जमाल के लिए काफी ज्यादा खुश थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का दिन था, जहाँ सारी सरोगेट मदर्स ने पेरेंट्स को इनवाइट किया था कि वो लोग दिवाली सबके साथ मनाएंगे। अब वहाँ पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो कुछ नहीं आते। तो वही जैस्मिन भी बाकी बच्चों को देखकर जमाल का इंतजार करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर जमाल आ जाता है, क्योंकि जमाल के घर वाले समझ गए थे कि जमाल उनसे जितना प्यार करता है उतना ही प्यार वो जैस्मिन से भी करता है, इसलिए वो जमाल को लेकर वहाँ पर आ गए थे। अब जैस्मिन जब जमाल को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश थी। तो वही जमाल के मम्मी पापा भी जैस्मिन से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने जैस्मिन के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जैस्मिन उन्हें माफ कर देती है और साथ ही जमाल को भी उन्हें दे देती है, जिसके बाद वो लोग जैस्मिन को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद जैस्मिन अपने सगे बेटे से भी मिलती है और उससे माफी मांगती है, और उसका बेटा भी उसे माफ कर देता है। अब ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और अब जैस्मिन भी बूढ़ी होने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर जमाल आता है, जिसे देखकर जैस्मिन काफी खुश होती है और वो दोनों पहले की तरह होली खेलने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दुकान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।